अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रमीज़ अफ़ाक। प्रोग्राम भड़ास के इस नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 241 में। यहाँ के MPAs और MNAs के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम उनको कितना जानती है और यहाँ की हालत के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे अगब में आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा गड्ढा यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे काफ़ी लोगों के गिरने की भी शिकायतें मौसूल होती रही हैं माजी में। आइए इस हवाले से आवाम की जानिब चलते हैं और उनकी राय जानते हैं। कराची के जो जियाले हैं जिनको आपने वोट दिया है, ये जो 30 MPA हैं, दबंग MPA हैं, ये हर वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मौजूद है। ये आवाम के साथ राब्ते पे हैं। इन्होंने हर चीज पे गहरी नजर रखी हुई है। लेडीज और बच्चे उसके साथ बैठे हुए थे, वो मोटरसाइकिल पे आए और बेचारों को उनको नजर नहीं आया, वो सीधे इसके अंदर चले गए। कौन सी इंसानियत है यार ये? यहाँ जो भी इलाके का है वो आता नहीं है। अर्ज यह है, कमीने जब उरूज पाते हैं औकात को भूल जाते हैं। कमीने जब उरूज पाते हैं औकात को भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, दो चार फूकों में फूल जाते हैं। इत्तेफाक ही नहीं पड़ा भैया कि यहाँ के किसी ने यहाँ पे सफाई वफाई करवाई हो। 12 महीने भरा रहता है गटर, इससे आगे भी गटर भरा हुआ है, सड़कें पूरी टूटी हुई हैं। चलो छोड़ो, जेब में तुम्हारा कुछ भी पैसा डालो, लेकिन इंसानियत के खाते तो काम करो। इधर ये मौजूदा गवर्नमेंट या यहाँ के जो MNA से MPs हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये किस चक्कर में पड़े हुए? कौन सा ऐसा खाना खा रहे हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ कि यहाँ आकर वो हजम करने के लिए चक्कर लगा लें? जानते हैं यहाँ के MNA फ़हीम खान को जानते हैं आप? हाँ, फ़हीम खान को जानता हूँ। आते हैं वो यहाँ पे, मुलाकात की है कभी उन्होंने? उन्होंने अगर मुलाकात की होगी तो अपने किसी जानने वालों के पास आन के खड़े हो गए होंगे तो की होगी, लेकिन आम तौर पे लोगों से नहीं मिलते वो। भाई ये जो खड्डा बना हुआ है ना, बारिश होती है ये बिल्कुल परेशानी होती है। यहाँ जो भी इलाके का है वो आता नहीं है, क्या है क्या नहीं है। पहली बात तो उसको आना चाहिए। ये खड्डा है बिल्कुल, बच्चे भी गिरे, हम उन्हों को भी उठाया है, निकाला है, गंदगी ये बिल्कुल है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे एक MNA इधर PTI के फ़हीम खान, कभी उन्होंने यहाँ का विजिट किया है? MPA जो है उन्होंने यहाँ का विजिट किया है कभी? भाई वो तो आता होगा तो हमने उसको देखा नहीं है, आया होगा तो देखा नहीं होगा। मतलब ये है, हाल ख़राब है यहाँ पे, बिल्कुल गंदगी ये ख़राब है और खड्डा है बिल्कुल, बच्चे गिरे निकाले बारिश में। ना वो मोटरसाइकिल में लेडीज भी जो गिरी थी यार, दिन का टाइम था, सुबह 9:30 बजे का। लेडीज और बच्चे उसके साथ बैठे हुए थे, वो मोटरसाइकिल पे आए और बेचारों को उनको नजर नहीं आया, वो सीधे इसके अंदर चले गए। कौन सी इंसानियत है यार ये? लेडीज और बच्चे उसके साथ बैठे हुए थे, वो मोटरसाइकिल पे आए और बेचारों को उनको नजर नहीं आया, वो सीधे इसके अंदर चले गए। कौन सी इंसानियत है यार ये? इधर आके इसको सही करवा रहा है। अगर उनके बच्चे गिरे तो उनको पता लगे, खबीसों को, खुद गिरे इधर उनको पता लगे। यहाँ पे जो बच्चे औरतें सब इसके अंदर गिरती हैं यार, हम निकालते हैं, हम अपने हाथ से निकालते हैं उनको। यार शर्म आती है, औरतें घुस जाती है बेचारी। यहाँ पे PTI वाले कहते हैं कि वो लोग एक PTI वाले कोई भी नहीं, कितने अखबारी नुमाइंदे वाले इधर आए, कितने चैनल वाले इधर आए, कुछ भी झांटे भी नहीं उपाड़ी उन्होंने। आगे डेली आके वो सिर्फ बोलते हैं, फोटो खींचते और चले जाते हैं। ये कौन तरीका थोड़ी है, कोई काम करके दिखाओ फिर है मजेदारी यार। कोई सी भी हुकूमत, लेकिन काम करे। इधर इधर औरतें गिरती है, बच्चे गिरते हैं यार। कोई इंसानियत की भी कोई चीज़ होती है यार? आप ये मुझे बताएं, अगर आप इसमें गिरोगे आपको गुस्सा नहीं आएगा? अच्छा यहाँ के MPA MNA कौन है जानते अरे हैं? भाई कोई भी इधर है, लेकिन कोई काम तो करे ना, इंसान का बच्चा बन के। कोई भी है इधर भली, लेकिन काम करके दिखाए यार, इंसानियत के नाते। चलो छोड़ो, जो जेब में तुम्हारा कुछ भी पैसा डालो, लेकिन इंसानियत के खाते तो काम करो इधर। तो इसके अलावा आपको किस किस्म की तकलीफ है इस इलाके में? इस इलाके में ये तकलीफ है, देखो सबसे बड़ी तकलीफ ये है इस इलाके में। बाकी ये देखो गैस पानी, हर जगह मसला गैस पानी का। आप चलें, पानी दिखने में साफ है लेकिन बदबू इतनी है, गटर की लेन उसके साथ मिली हुई है। चले मैं आपको दिखाऊं, अभी 24 घंटा पानी इस लेन में, लेकिन आप पानी पियो तो बस तबार जैसे गटर का पानी पी रहे हो आप। यहाँ पे जो यहाँ के करता धरता है जो, वो बिल्कुल कोई नजर ही नहीं आता इधर, किसको बोले? कोई भी नहीं, चाहे MP है या BP है या कोई भी है, कोई नजर नहीं आता है इधर। सिर्फ वोट लेने के टाइम पे इधर नजर आते हैं कि बाप वोट दो, हम ये करवाएंगे, हम ये करेंगे, सारे काम करेंगे। कोई नजर नहीं आ रहा मरवाने के बाद, वोट लेने के बाद कौन आ रहा? कोई नहीं आ रहा इधर। बाबा जी यहाँ पे जो इतने मसाइल हैं इलाके के, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना बड़ा गड्ढा हमने पीछे देखा बना हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ के जो इलाकों के जो MNA MP हैं, क्या वो कभी आए हैं इलाके में? नहीं, कभी नहीं आए। इत्तेफाक ही नहीं पड़ा भैया कि यहाँ के किसी ने यहाँ पे सफाई वफाई करवाई हो। या अब ये देखें, ये कचरा निकाल के बाहर रखा हुआ है इन्होंने, इसका कोई वो ही नहीं है कि कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा। आप यहाँ के MNA को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। आप यहाँ के MNA को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता।
वो लोग तो कहते हैं कि हम इलाके में घूमते हैं और आवाम के साथ हमारी मुलाकातें होती हैं। ये हमने आज तक नहीं देखा, अपनी आंखों से तो नहीं देखा आज तक हमने। कौन यहाँ पे नुमाइंदा, कौन है यहाँ का, एमएनए कौन है? नमा सर मुझे नहीं पता कौन है इधर। ये भी बड़े कुछ शर्म की बात है कि यहाँ के इलाके के लोग यहाँ के एमएनए एमपीएस को जानते ही नहीं हैं और वो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम लोग आवाम के बीच में रहते हैं। कराची के जो जियाले हैं जिनको आपने वोट दिया है, ये जो 30 एमपीए हैं, दबंग एमपीए हैं, ये हर वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मौजूद है। ये आवाम के साथ राब्ते पे हैं, इन्होंने हर चीज पे गहरी नजर रखी हुई है। खुदा की लानत पड़े इनके ऊपर, इन झूठे लोगों पे। इनको मरना नहीं है, खुदा को जवाब नहीं देना। अवाम उन्हीं को गिनते हैं वो जो उनके साथ है, वो जो कारों में जाते हैं, हाई फाई 5 स्टार होटल में उनको खाना खिलाते हैं, वो उनको अवाम गिनते हैं। सिर्फ लफ्जों की गोलाबारी है, सिर्फ। सब धोखा है, सब धोखा है। अभी तक हकीकी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कोई नहीं आया जो कराची का दर्द रखे, पाकिस्तान का दर्द रखे, वो अभी तक हमने नहीं देखा। धोखा दही है। कि एमएनए फ़हीम खान को जानते हैं आप? हाँ, फ़हीम खान को जानता हूँ। आते हैं वो यहाँ पे, मुलाकात की है कभी उन्होंने? उन्होंने अगर मुलाकात की होगी तो अपने किसी जानने वालों के पास आन के खड़े हो गए होंगे तो की होगी, लेकिन आम तौर पे लोगों से नहीं मिलते वो, किसी का आन के हालो हवाल नहीं लेते। पिछली हुकूमत जो थी वो हम में ही थी, वो हमारे मोहल्लों से निकली है। ये तो भाई बंगलों से निकले हुए, इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कहीं जाएं कुछ करें। क्या खूब मशहूरी है तुम्हारी है लोगो, तुम्हें तो तुम्हारे हलके में ही कोई नहीं जानता। यहाँ नए पाकिस्तान की हालात आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। गटर बह रहा है बुरी तरीके से। भाई ये गटर जो है ना भरा ही रहता है, खुलता है फिर भर ज़्यादा सही नहीं खोल के जाते। 12 महीने भरा रहता है गटर। इससे आगे भी गटर भरा हुआ है, सड़कें पूरी टूटी हुई हैं। तो सर यहाँ के जो एमएनए एमपीए थे वो यहाँ आते हैं, चक्कर लगाते हैं? हमने तो आज तक, मैं तो नया आया हूँ वैसे, तकरीबन मेरे को 1 साल हुआ है, मैंने आज तक नहीं देखा किसी को आते जाते इधर। वो तो बड़े दावे करते फिरते हैं यहाँ पे चक्कर लगा। कोई नहीं आया इधर, कोई नहीं आया, वरना ये भरा रहता। फिर ये कब से भरा हुआ है, तकरीबन मुहर्रम से पहले से भरा हुआ है। 2-3 दिन खुलता है फिर भर जाता है। लोग बड़ी मुश्किल से, नमाजी ठेले वाले बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं इधर से। तो आप उनसे जो यहाँ पे जो हुकूमतें भरते हैं उस हवाले मैं तो नया आया हूँ ना, मेरे को इधर। सर आपको 1 साल हो गया है, नए तो आप तो काफ़ी पुराने हो गए हैं आप। तो जो यहाँ पे जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं उनके लिए कोई नहीं आया इधर, कोई भी नहीं आया आज तक, मैंने तो नहीं देखा। किसी को जानते हैं आप यहाँ पे? नहीं उनको नहीं जानता मैं। बड़े बड़े दावे करने वाले जो कहते हैं कि पीटीआई के नुमाइंदे जो यहाँ पे अवाम के साथ बिल्कुल जुड़े रहते हैं और यहाँ पे अवाम उनको जानती भी नहीं है, उनके नाम तक से वो नावाकिफ़ है। तो ये क्या उनकी अपनी जो कहना चाहिए जो उनकी अपनी सलाहियत है, क्या उस पर सवालिया निशान है? ये पार्टी की सलाहियत पे सवालिया निशान है जो उनके ऊपर कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस ही हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के बहुत पुराने रिहायशी फ़ारूक अहमद साहब। आइए उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। वो माजूर भी हैं, चलने में भी उनको काफ़ी दुश्वारी होती है और यहाँ जो गंदगी का ढेर लगा पड़ा है उस हवाले से उनसे जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं। जब मुहर्रम आते हैं, मुहर्रम का महीना आता है तो शिया हजरात की मेहरबानी से ये सफाई हो जाती है। बंगी और जमादार यहाँ कोई आता नहीं है। अभी ये 15 दिन से नहीं बल्कि 2-3 महीने से ये पानी यहाँ बराबर मुसलसिल बह रहा है, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ये जो यहाँ के एमएनए एमपीए थे वो यहाँ चक्कर लगाते हैं, आते हैं? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। पीटीआई का यहाँ कोई नहीं आता, पीटीआई का यहाँ कोई नहीं आता, पीटीआई का यहाँ कोई नहीं आता। भाई पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और ये पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं ये जो आपने सवालात किए, जो मुझसे मालूम किया, मैं अगर इसके लिए कुछ बोलूं तो ये पहुंचेगा आगे तक नहीं पहुंचेगा? जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन तक ये आपकी आवाज़ पहुँचे। तो मैं क्या कहूँ इसके लिए कि भाई ये आए दिन हम इंटरव्यूज़ देते हैं कि देखिए हमारे हालत देखिए, रोडों पर पानी भरा हुआ है, गंदा पानी, बारिश का पानी अब तक खड़ा हुआ है। मैं चलिए तो मैं आपको चलकर दिखा दूँ कि कहाँ कहाँ पानी खड़ा है। अब वहीं पर स्कूल बच्चों के हैं, वही ख़वातीन का आना जाना है, हमारा भी जाना आना है, घर का सौदा उदा, क्या करें हम? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, ये मौजूदा गवर्नमेंट या यहाँ के जो एमएनए थे, एमपी थे, ये क्या कर रहे हैं? ये किस चक्कर में पड़े हुए? कौन सा ऐसा खाना खा रहे हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ कि यहाँ आकर वो हज़म करने के लिए चक्कर लगा लें? कौन है यहाँ के एमएनए एमपीएस, जानते हैं आप उनको? कभी मुलाकात हुई है यहाँ इलाके में, उन्होंने तशरीफ़ लेके आए? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें देखा नहीं, नाम सुना है। फ़हीम खान और ये एमएनए हैं,
ये और क्या नाम है उनका, राजा अजहर साहब। अजहर, मेरा ख्याल वो एमपी हैं। असल में एक तो हमारे यहाँ का पुरसाने हल कोई है नहीं। हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट आती है, कोई भी आए, सिवाय झूठे दावों के कुछ भी नहीं है। बरसात से पहले ये हमारे यहाँ के जो नाले हैं, ये हमारे यहाँ साफ़ होने चाहिए, सफाई होनी चाहिए, जिसका कोई निज़ाम नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। एमएनए हो गए, ना कोई यहाँ आता है, ना कोई देखने वाला है। और जिस वक्त ये पूरा कराची डूब जाता है, तो उसके बाद जो है रोडों पे निकलते हैं, चाहे सईद गनी साहब हों, वो जाके उन जगहों पे सर्वे करते हैं कि जहाँ कुछ थोड़ी सी बहालियत हो। और जो गंदगी का ढेर बना हुआ है, जहाँ इतनी गिलाजत और डूबा पड़ा हुआ है, रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। आवाम की ज़िंदगी मुहाल कर दी है, दूबर कर दी है। 2 वक्त की रोटी सुकून से नहीं खा पा रहे हैं। 6 महीने से घर में बैठे हुए, उस पे बिजली के बिल, उस पे गैस के बिल, उस पे इतने इनके टैक्सेस, ये सब इनकी जेबों में जा रहा है। ये सब इनकी जेबों में जा रहा है। आवाम का कौन पुरसाने हाल है, सिवाय दुख देने के या वोट मांगने के। उसके बाद कोई आता जाता है नहीं, पूछने वाला कोई है नहीं। अल्लाह करे भाई बन जाए, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये पैकेज पर झगड़े होने के बाद इन्हीं के महल बनेंगे, इन्हीं के ये कोठियाँ बनेंगी। पैकेज का ऐलान कर दिया, आप देखते ये पैकेज इशू कब होता है, मिलता कब है, पब्लिक को इसका रिलीफ कब मिलता है, ये तो बात की बात है ना। सब झूठे दावे, सब यहूदी लाबी काम कर रही है। उसके पीछे ये उनके मोहरे हैं, ये मोहरे हैं उनके, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये अवाम पे जो है ना मुसल्लत हो गए। कोई भी नहीं, कोई एक दफ़ा आके कोई झूठी तसल्ली तो दे जाए। पीटीआई की बात कर रहा हूँ। कोई भी आने वाला नहीं है, कोई भी झांकने वाला नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, और ये दर्द रखे कि जिन गलियों से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं, अगर आपके बच्चे गुजर रहे हैं तो क्या होगा। जिन सड़कों पर हमारे बच्चे गुजर रहे हैं, उन सड़कों पर आप लोग गुजरे तो क्या होगा। आपको साफ़ शफाफ सड़कें चाहिए, आपको साफ़ शफाफ इलाके चाहिए, साफ़ शफाफ लोग चाहिए जो आपकी तारीफ़ें करें। भाई तारीफ़ हम भी करेंगे आपकी, यकीन माने हम तारीफ़ करेंगे, लेकिन तारीफ़ जैसा कोई काम करें। आप तारीफ़ जैसा कोई काम करें, तनकीद नहीं करें, कुछ अमलन कर दिखाएं। ये अवामी नुमाइंदे बन के आते तो हैं, लेकिन ये सारे झूठे दावे हैं। 3-3 घंटे जो है एक मरतबा लाइट चली जाती है, उसका पूछने वाला कोई नहीं है। कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाओ कंप्लेन करने के लिए, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ जाके धक्के अलग खिलवाते हैं, जलील अलग करते हैं। ऐसा लगता है कि हम इनको जो है हमारे पैसे से इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही, ये उल्टा हमें दे रहे हैं, हमारे घरों में राशन भरवा रहे हैं। ये पीटीआई के नुमाइंदों की ये बात है कि सुना होता है कि फला साहब हैं, वो रात में किसी टाइम आते होंगे, गुजरते होंगे, ना इलाकों में पानी आता है और ना ही यहाँ पे कचरा उठता है। टाउन इंतज़ामिया है वो भी नज़र नहीं आती। और अगर आप ये देख लें कि माशरे को देख लें या माहौल का असर देखें या हुकूमत की तब्दीली का कोई अगर आप दावेदार किसी को कहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और आने वाले वक्तों में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि घूम फिर के वही चेहरे आ जाते हैं बस। तो अब तो तब्दीली हुई थी, अब तो तब्दील हुए थे चेहरे। तब्दीली का सिर्फ एक नारा था, तब्दीली कुछ भी नहीं है। आवाम वैसे ही चक्की में पिस रही है और पिसती ही रहेगी। अगर आवाम को सुधारना है या कुछ करना है तो इनको बड़े एक्शन ले के दावे किए थे, तो कोई दावों में सच्चाई नज़र नहीं आती। तो एमपी यहाँ के जो एमपी एमएनए हैं, जो कराची के सदर हैं खुर्रम शेर ज़मानी और चंद लोग और हैं, उनके लिए आप कुछ इमरान खान पाकिस्तान से कहना चाहेंगे? उनसे ये कहेंगे कि जो वक्त आपके पास बचा है तो अभी टाइम है, आप संभाल लें इलाकों को। अगर इलाकों को आप नहीं संभाल सकते और नहीं देखभाल कर सकते, तो आइंदा के लिए तो नाउम्मीदी की आपके लिए झंडी होगी। तो मतलब यहाँ की आवाम ने बड़ी उम्मीद के साथ तब्दीली को वोट दिया था। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें हम खुद पीटीआई के हामी थे और अभी भी हामी है कि अगर अभी जो वक्त बचा है इसमें भी अगर वो कुछ कर दें या कराची के लिए कुछ कर दें। सर अभी तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई आता जाता तो है नहीं, आवाम से मिलता तो है नहीं, जबकि उनके दावे हैं कि हमारे नुमाइंदे आवाम के बीच में होता है। सब कहने की बातें हैं। हम भी यहाँ रहते हुए बूढ़े हो गए, हमारे को कोई भी नहीं दिखा। जो 2 साल से जायद का अरसा गुजर गया, क्या किया आपकी प्रिया, जो आप कह रहे हैं आप उनके साथ हैं? कुछ भी नहीं किया। एक दफ़ा सफाई हुई थी तो वो बहरिया टाउन वालों ने की थी, तो हाथों हाथ कचरा उठा के लेके चले गए थे। फिर उसके बाद अपना अली जैदी साहब आए, उन्होंने क्या करा ये सब आप लोगों के सामने।
मगर अगर आप ये देखें कि अभी भी इनके पास थोड़ा वक्त है, अगर ये नुमाइंदे हों या इलेक्टेड हों या सेलेक्टेड जो भी है उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन काम करेंगे तो कारगर जो इनका काम है वो बोलेगा, वो बोलेगा तो लोग खुश होंगे तो इनको मोबिलाइज करेंगे। अच्छा, आप जानते हैं यहाँ के एमएनए फ़हीम खान को जानते हैं आप? हाँ, फ़हीम खान को जानता हूँ। आते हैं वो यहाँ पे, मुलाकात की है कभी उन्होंने? उन्होंने अगर मुलाकात की होगी तो अपने किसी जानने वालों के पास आन के खड़े हो गए होंगे तो की होगी, लेकिन आम तौर पे लोगों से नहीं मिलते वो। किसी का आन के हालो हवाल नहीं लेते, और लेते भी क्या, वो 4-6 लोगों के साथ आते हैं, झाड़ू लग रही होती है रोड के ऊपर, गलियों में गटर का पानी बह रहा होता है, लोग यहाँ भी हमने पीछे देखा है गटर बहुत बड़ा है जिसमें लोग काफ़ी सुना है गिरे भी हैं। ढक्कन नहीं है, जो खुदाइयाँ हुई हैं वो वैसी पड़ी हुई हैं। अपनी मदद आप लोग पानी की लाइनें डाल के ले जाते हैं, रोड खोद के छोड़ जाते हैं, कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। एमपी एमएनए तो अगर अपनी ज़िम्मेदारी को समझें तो वो टाउनों में भी जाके बैठें और देखें और उन लोगों से काम करवाएं कि भाई फ़लाँ रोड ख़राब क्यों हुआ, उसका कौन ज़िम्मेदार था, उसका चालान क्यों नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें अगर वो लेंगे लीगली तो काम होगा, वरना काम मुमकिन नहीं है। ना एमएनए आता है, ना काउंसलर आता है, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, एमपीए वगैरह कोई नहीं आता। वो लोग तो वीडियो शूट करते रहते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ कोई नहीं आया, कभी हमारे पास नहीं आया। मुझे यहाँ 50 साल हो गए रहते हुए। इस इलाके में मैं सबसे ज़्यादा पुराना हूँ, 74 साल की मेरी उम्र हो गई है। मैंने अभी तक उनके दर्शन भी नहीं किए। बाकी हमने तो देखा काफ़ी वीडियोस वो अपलोड अक्सर करते रहते हैं और उसमें आए दिन कभी इधर कभी उधर के विजिट कर रहे होते हैं और कहते हैं हम आवाम के मसले हल करेंगे और रियासत मदीना और ये सब। वो आवाम के मसले हल करेंगे, परेशान के मसले हल नहीं करेंगे। अवाम उन्हीं को गिनते हैं वो जो उनके साथ है। वो जो कारों में जाते हैं, हाई फाई 5 स्टार होटल में उनको खाना खिलाते हैं, वो उनको अवाम गिनते हैं। ये थर्ड क्लास लोग हैं, हम घिसे पीटे कचरे में पड़े हुए, हमारे को कौन पूछेगा। इससे तो पहले वाले सही थे, क्योंकि वो अवाम में, वो हम में थे। पिछली हुकूमत जो थी वो हम में ही थी, वो हमारे मोहल्लों से निकली है। ये तो भाई बंगलों से निकले हुए, इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कहीं जाएँ कुछ करें। ये तो इनको एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी वालों को आए दिन इल्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो ये खुद कुछ कर रहे होंगे काम लाजमी। ये कर रहे हैं ना, बुराइयां कर रहे हैं उनकी, पिछली हुकूमतों की बुराइयां कर रहे हैं। ये मौजूदा हुकूमत की, ये जो हमारे इलाके के जो एमपी थे, एमएनए थे, अल्लाह उनका भला करे, फ़हीम खान साहब और राजा अजहर साहब का, ये बुराइयां जो करते हैं, वो जो दिखाते हैं, भैया वो आप लोगों को जिस तरह से वो मेकअप पसंद है वही मेकअप करके वो पब्लिक को दिखा रहे हैं। तो पब्लिक बनी हुई है कि भाई देखो यहाँ पर कोरंगी में ये काम हो रहा है, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, हमने ये कर लिया, और एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि भाई वो रईस भाई के घर में हमने खाना खाया यार, बस उसकी ये वीडियो थी, ये दिखाया कि हमने गरीबों में खाना तकसीम किया। ये इस किस्म के मामला चल रहे हैं। सब धोखा है, सब धोखा है। अभी तक हकीकी मुहिब वतन पाकिस्तानी कोई नहीं आया जो कराची का दर्द रखे, पाकिस्तान का दर्द रखे, वो अभी तक हमने नहीं देखा। तो आप पीटीआई वालों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? हमने तो खुद वोट दिया है उनको, हम तो खुद उनके हामी हैं। हमने तो ये सोच के दिया कि शायद तब्दीली आएगी, कुछ हमारे यहाँ का काम होगा, कुछ निज़ाम बेहतर होगा, कुछ अवाम का। इमरान खान साहब ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, कहाँ हैं? अपनी कुर्सी संभाल के बैठे में, पूछने के सिर्फ लफ्ज़ों की गोलाबारी है सिर्फ। और यहाँ पे जो लोकल एमपी एमएनए हैं वो आते हैं? कोई भी नहीं आता मेरे भाई, कोई भी नहीं आता इस वक्त। जहाँ आपका कैमरा अगर दिखा सके तो दिखाओ, ये गिलाजत के ढेर, ये बारिश हो गई, ये सब डूब गया कराची पूरा। उसके बाद अभी तक तो कचरा उठा नहीं है यहाँ का, नाले देख लो आप वैसी फुल। तो ये जो बयानात इतने बड़े बड़े जारी करते हैं, बयान आप भी समझते हो चीज़ को और मैं भी समझता हूँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। गलत बयानी करते हैं। बिल्कुल सरासर धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी है। आपको मज़ीद इनसे कोई उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्तों में? मेरे भाई, जो बड़े बूढ़े इस दुनिया जब पाकिस्तान बना था वो आए थे, वो कहते कहते मर गए, एक दिन हम मर जाएंगे। यही राग हमारी औलाद अलाप रही होगी और यही हुक्मरान होंगे, इनकी औलादें होंगी। इतनी सफाई से दूध में से मक्खी की तरीके से निकल जाते हैं। यहाँ कोई रोटी चोरी कर ले तो उसको जेल में डाल देंगे, और ये पूरे पाकिस्तान को नोच के खा गए तो बाहर इज्जत के साथ बैठे में। तो ये पिछली हुकूमतों को आप क्या याद कर रहे हैं या आप समझते हैं कि पीटीआई वाले कुछ काम करेंगे? खुदा की लानत, खुदा की लानत पड़े इनके ऊपर, इन झूठे लोगों पे। इनको मरना नहीं है, खुदा को जवाब नहीं देना। पिछली हुकूमतें इनसे बेहतर थी? कोई भी बेहतर नहीं है। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि हमारे बड़े बूढ़े कहते कहते मर गए, अब हमारी बारी है,
अब हम चले आएंगे तो यही राग हमारी औलाद अलापेगी। MNA फ़हीम खान से भी मुलाकात करने की कोशिश की, उनको हमने कॉल की तो उनके कोऑर्डिनेटर ने शदीद मसरूफियात का स्केजुअल बता के उन्होंने हमसे मुलाकात करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, जबकि उनकी मसरूफियात अगर अवामी नुमाइंदे होते हुए अवाम के बीच में भी नहीं है तो अल्लाह जाने वो क्या कर रहे हैं और किसके साथ कहाँ पे इस वक्त मसरूफ़ हैं। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियोज़ भी आप तक वक्त से पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।